कल मेरी पॉडकास्ट के सिलसिले में मुलाकात हुई है डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब के साथ। पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो चुकी है। मैंने कल उनके ऑफिस में कुछ चीज़ें नोट की हैं जो मैं आवाम को आगाह करना चाहता हूं, और अमानतन आप ये चीज़ें आगे लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये बहुत ज़रूरी और अहम बात है कि आप इसको समझें भी और लोगों तक पहुंचाएं भी। डीआईजी ऑपरेशंस के ऑफिस में कल जब मैं दाखिल हुआ तो मैंने वहाँ पे एक अजीब सी हलचल देखी। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे कुर्सियों पर भी बैठे हुए थे, और वहाँ पर जो पुलिस के एहलकार थे वो उनकी दरख्वास्तें भी नोट कर रहे थे। तो मैंने बड़ी हैरत का इजहार किया और मैंने पूछा कि ये सब लोग कौन है और डीआईजी ऑपरेशंस के ऑफिस में ये लोग क्या कर रहे हैं। तो आप हैरान हो जाएंगे, डीआईजी ऑपरेशंस ने ऐसा मैकेनिज्म डिज़ाइन किया है कि 84 SHO हैं जो डीआईजी ऑपरेशंस जिनको देखते हैं, को 25,000 पुलिस एहलकार हैं जो इनके अंडर लाहौर में इस वक्त काम कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा मैकेनिज्म बना लिया है कि करप्शन जो है ना, पुलिस स्टेशंस की जो करप्शन है, अवाम के साथ ज्यादती है और गलत और झूठे पर्चे हैं, ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ मिनिमाइज होकर ना इतनी सी रह गई होंगी, बल्कि आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ क्लीन बोल्ड हो जाएगी। कैसे, ज़रा समझिएगा। अच्छी चीज़ है, लोगों को आगाह करना और आईजी साहब से दरख्वास्त करनी है कि इसी तरह के इकदाम जो हैं हर जिले के अंदर होने चाहिए। बहुत अच्छा इकदाम है वो ये है कि डीआईजी ऑपरेशंस रोजाना की बुनियाद पर अपने ही दफ्तर में खुली कचहरी लगा लेता है। तो कोई भी शख्स जो है, हर खास आम वहाँ आए, आकर अपनी अर्जी बताए। अच्छा, आप सुने, मुझे ये लगा था कि वो जो लोग वहाँ पे बैठे होंगे उनको पता नहीं कितने कितने बड़े तनाजे होंगे और वो सारी पुलिस के अगेंस्ट आए होंगे और SHO ने तंग किया होगा और किसी ने रिश्वत मांगी होगी, पर ऐसा नहीं था। वहाँ पे एक शख्स कहने लगा, सर मेरी 17,000 रुपये तनख्वाह है, उसने दी नहीं। पैसों के लेन देन के मामला पुलिस की डीलिंग होती नहीं है, लेकिन फैसल कामरान साहब ने उसके 17,000 रुपये वाला मसला भी हल करवा दिया। और मुझे कहने लगे कि ये नोट करें, अगर आज हम इनका मसला नहीं हल करेंगे, जो कि हमारी डोमेन नहीं है, तो कल ये हो सकता है कि ये लोग आपस में लड़कर सर खोलकर आ जाएं, फिर हमारी डोमेन बनेगी। तो हम आज ही इनका मसला हल करते हैं। तो इतनी दूर की सोच मुझे अच्छा लगा। बाकी जो लोग वहां पर बैठे थे, हर किसी के केस की अपनी नोयत थी, हर किसी की प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जा रहा था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि 84 SHOs वर लाइव विद द डीआईजी। उस वक्त वो उनके साथ लाइव थे। जिसके मुतलका थाने से मसला आता, वो बंदा स्क्रीन पे उनके सामने आ जाता था, वो उससे बात पूछते थे। कोई वहां पर अगर उन्हें उस केस के मुतालिक कोई इंक्वायरी करनी होती थी, वो DSP साहब को ले लेते थे, SP साहब को ले लेते थे। मतलब बहुत कमाल का मैकेनिज्म है कि जिसमें एक आम आदमी उठ के सीधा डीआईजी साहब के पास आकर अपना मसला बता रहा है और वो उसके 17,000 रुपए का मसला भी सुन रहे हैं। तो ये अगर मैकेनिज्म जो है हर जिले के अंदर आ जाए ना, इससे फायदा क्या होगा? अवाम को ये समझना है कि इससे फायदा ये होगा कि SHO आपके साथ ज्यादती नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि मैं तो ज्यादती कर लूंगा, ये उठ के आगे चले जाएंगे, डीआईजी साहब के पास चले जाएंगे। तो ये जो अवाम की ये शिकायत है ना कि थाने से रिलीफ नहीं मिलता, इस तरह के सिस्टम से पावर का चेक रहता है। आपने पावर डिस्ट्रीब्यूट तो करती थानों में, SHOs को लगा दिया, लेकिन आप इस पावर को चेक कैसे करेंगे कि वो सही इस्तेमाल हो? तो वो ये सही मैकेनिज्म, ये वो काम है जो डीआईजी ऑपरेशन फैसल साहब कर रहे हैं कि वो पावर को चेक करते हैं। वही बंदा 2 दफा है, 3 दफा है, उसको सुनते हैं, उसकी बात सुनते हैं, और उसका मसला जब तक साइल मुतमईन ना हो जाए तब तक वो आ सकता है उनके ऑफिस में। अच्छा, अब इसके अंदर ये नहीं है कि पुलिस की शिकायत नहीं थी। मैंने सुनी कुछ शिकायत पुलिस से लोगों को थी, तो वो शिकायत जब पुलिस, अगर फर्ज करें मैं एक थाने का SHO और मेरे खिलाफ उनके पास शिकायत आई है, तो उसकी इंक्वायरी किसी और एरिया के DSP से करवाएंगे ताकि वो शफाफ रहे। तो बहुत जबरदस्त मैकेनिज्म है, ये पावर चेक है। इस पावर चेक को ऊपर तक होना चाहिए, हर आदमी के ऊपर कोई होना चाहिए जो उसे चेक कर रहा हो। तो ये इस तरह से जराइम भी रुक सकते हैं। और एक चीज मैंने नोट की कि कोई भी बंदा, अगर आपके साथ स्नैचिंग हो गई है, कोई डकैती हो गई है, कत्ल हो गया है, कुछ भी हो गया है, विद इन नो टाइम आपका पर्चा दर्ज हो रहा, कम से कम लाहौर के अंदर तो हो रहा, बिकॉज ऑफ द सिस्टम, क्योंकि चेक एंड बैलेंस है। आप आज उसका पर्चा दर्ज नहीं करेंगे, सुबह वो डीआईजी साहब के पास आने से तो आप नहीं रोक सकते। तो ये चीज़ है, ये बहुत अच्छा इकदाम है, और मैं आईजी साहब से, CM पंजाब साहिबा से ये दरख्वास्त करूँगा कि इसको पूरे पंजाब के अंदर फ़ाल होना चाहिए। लाहौर को तो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है, पूरे पंजाब के अंदर अभी भी ये चीज़ें लैक करती हैं। लोगों के पर्चे नहीं होते, लोगों के साथ जो है पुलिस फेवर्स की जाती हैं, वो पॉलिटिकल हो सकती हैं, वो और तरह से हो सकती हैं। लेकिन अगर ये पूरे पंजाब के अंदर सिस्टम आ जाए तो मैं समझता हूँ कि पावर का चेक बहुत अच्छा रहेगा।